नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ अंकुश महाजन। बाबा बर्फानी अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू होने वाली है और इस यात्रा को लेकर तमाम शिव भक्त बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। हर साल होने वाली ये यात्रा अपने आप में बेहद खास होती है। लगभग 40 से 45 दिन चलने वाली इस यात्रा को लेकर पूरा साल भर तैयारी चलती रहती है। इस बार की जो यात्रा है वो 3 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगी। आपको बता दें कि इस यात्रा को लेकर तमाम जो तैयारियां वो की जा रही है, जिन्हें अब अंतिम रूप देने की कोशिश की जा रही है। कुछ ही दिनों में इस यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन और तमाम जो ज़रूरी काम है उनके बारे में जानकारी सरकार द्वारा और अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी। आज आपको हम इस खबर के माध्यम से उन तमाम रास्तों के बारे में जानकारी देंगे और तमाम जो तैयारियां वहां पर की जा रही है और फिलहाल अभी वहां पर कैसे हालात है, बात चाहे पहलगांव के रूट की हो, बात चाहे बालटाल रूट की हो, तमाम जानकारी हमारी इस खास रिपोर्ट के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। 3 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है। यात्रा की शुरुआत पहलगांव से होती है। पहलगांव से बाबा बर्फानी अमरनाथ की पवित्र गुफा की कुल जो लंबाई है वो 40 किलोमीटर की है और इस 40 किलोमीटर की यात्रा के दौरान काफ़ी सारे पड़ाव आते हैं। पहला पड़ाव पहलगांव के बाद चंदनवाड़ी आता है। चंदनवाड़ी से होते हुए शेषनाग, पिसू टॉप, तमाम जो रास्ते वहाँ से होता हुआ पंचतरणी से ये पवित्र गुफा तक रास्ता जाता है। और इस यात्रा को लेकर जो है तैयारियाँ तो लगभग पूरा साल भर चलती, लेकिन इन दिनों की जो तैयारी है वो अपने आप में बेहद खास है, जो कि पूरे युद्ध स्तर पर की जा रही है। क्योंकि इस समय अगर बात की जाए चंदनवाड़ी पहलगांव में लगभग जो बर्फ़ की 8 से 10 फुट तक की जो है परत वो जमी हुई है। इन रास्तों को खोलने की तैयारियां की जा रही है और साथ साथ यात्रा का जो पूरा पड़ाव है उधर से भी यात्रा को पूरी तरीके से लोगों के लिए सुगम बनाने की जो है तैयारी वो की जा रही है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से हर थोड़े दिन बाद इसको लेकर मीटिंग्स का दौर जारी है और चाहे बात सुरक्षा की हो, लंगर सेवाओं की हो या और अन्य चीज़ों की हो, उसको लेकर वहाँ पर तमाम इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हम आइए आपको अब वहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से अभी ताज़ा जो हालात चंदनवाड़ी के हैं और चंदनवाड़ी के बाद जो रास्ता होगा वो रास्ता कैसा है। आइए देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। 29 जून से अमरनाथ की पवित्र यात्रा शुरू हो रही है और हम आज आपको लेकर आए हैं उसी यात्रा मार्ग पर जहां से इसकी शुरुआत होगी। हम इस वक्त मौजूद है चंदनवाड़ी, जो कि पहलगांव के बाद पहला पड़ाव आता है और यहीं से जो यात्रा की शुरुआत होती है। और आप ये तस्वीरें देखिए कि बेहद खूबसूरत नज़ारा इस वक्त ये चंदनवाड़ी घाटी का हम आपको दिखा रहे हैं। दोनों तरफ आप देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ जो है वो नज़र आ रही है। और अगर बात की जाए यहाँ से चंदनवाड़ी से शेषनाग 13 किलोमीटर की दूरी है और उसके आगे कुल मिलाकर बात की जाए तो यहाँ से 32 किलोमीटर पर जो है पवित्र गुफा जो है वो आती है। और इस वक्त आप ये तस्वीरें देखिए कि बेहद खूबसूरत जो तस्वीरें, जो नज़ारा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। पहलगांव के बाद ये पहला पड़ाव है चंदनवाड़ी और ये जो खूबसूरत जो आप तस्वीरें हमारे माध्यम से देख रहे हैं ये चंदनवाड़ी की तस्वीरें हैं। और 29 जून से जो यात्रा शुरू होनी है उसको लेकर तमाम तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। लगातार जो है श्राइन बोर्ड की ओर से मीटिंग्स की जा रही है। इसके अलावा तमाम जो सुरक्षा बंदोबस्त है उन पर भी जो है वो तैयारियों का जायज़ा लगातार लिया जा रहा है। और इस वक्त आप तस्वीरें देखिए, ये चंदनवाड़ी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बेहद खूबसूरत नज़ारा चंदनवाड़ी का इस वक्त हम जो दिखाई दे रहा है। कुछ ही महीनों बाद यहाँ पर जो है वो यात्रियों की हलचल दिखाई देगी, क्योंकि जब यात्रा शुरू होगी तो उससे पहले यहाँ पर बड़ी गिनती में जो है वो इंतज़ाम किए जाएंगे। और लगातार आपको हम पड़ाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आइए आपको आगे ले चलते, आगे का क्या नज़ारा वो भी आपको दिखाते हैं। तो देखा आपने, ये तस्वीरें चंदनवाड़ी की है।
चंदनवाड़ी के बाद का जो रास्ता वो भी पूरी तरीके से बर्फ से ढका हुआ है, जिससे खाली करने की कोशिशें वो फौज द्वारा की जा रही है। इन दिनों वहां पर तमाम जो तैयारियां वो की जा रही है ताकि 3 जुलाई से शुरू होने वाली जो यात्रा है उसमें किसी तरीके का जो है वो रोड़ा ना आए, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि मौसम की वजह से यात्रा को कई बार रोकना पड़ता है। लेकिन अभी जो अगर फ़िलहाल ताज़ा हालातों की बात करें, अभी भी वहाँ पर जो मोटी बर्फ़ की जो चादर पड़ी है उसे वहाँ से निकालने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसे और बेहतर बनाने के लिए वहाँ पर टावर्स का इंतज़ाम किया जा रहा है, टावर्स लगाए जा रहे हैं और साथ साथ जहाँ जहाँ पर लंगर लगेंगे उस जगह को भी खाली कराने की वहाँ पर कोशिश की जा रही है और कई अहम जो इंतज़ाम हैं वो श्राइन बोर्ड की ओर से किए जा रहे हैं। आइए अब आपको यात्रा का मार्ग दिखाने की कोशिश करते हैं मैप के ज़रिए। पहलगांव से जो है यात्रा की शुरुआत होती है। पहलगांव से होते होते ये चंदनवाड़ी जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद है, और यहाँ से जो है पहलगांव से चंदनवाड़ी की 16 किलोमीटर की यात्रा। इसके बाद पिशु टॉप जो आता है आप ये देख सकते हैं, और ये तस्वीरें इसके बाद जोजिला पाल जो आता है, फिर जो नागरथ है, और उसके बाद शेषनाग से होते हुए मव्वल, उसके बाद एमजी टॉप, उसके बाद राबीबल, फिर पोशपत्री और बालटाल। ये जो दूसरा रास्ता यहाँ मिलता है ये संगम का इलाका है। संगम के बाद ये जो है 32 किलोमीटर यहाँ से पूरा होने के बाद पवित्र गुफा पर पहुँचता है। और ये जो पूरा यात्रा मार्ग है जो हम अपने दर्शकों को आज इस यात्रा के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट के माध्यम से, और दिखा रहे हैं कि कैसे ये जो पूरा यात्रा का जो इलाका है वो कितना सेंसिटिव एरिया, और इसी वजह से यहाँ पर सुरक्षा के भी बेहद कड़े इंतज़ाम किए रहते हैं। पिछले साल आपने देखा कि कैसे जो है वो पहलगांव की जो बैसरन घाटी थी वहाँ पर जो मासूम जो टूरिस्ट वहाँ घूमने पहुँचे थे उनके ऊपर किस तरीके से ये जो है अटैक किया गया। 26 जो है टूरिस्ट को जो है निशंस उनकी हत्या की गई। उसके बाद सुरक्षा को बेहद कड़ा किया गया। हालांकि जो पिछले साल 2025 में यात्रा हुई उस यात्रा में भी सुरक्षा के बेहद कड़े इंतज़ाम किए गए, और हर बार जो है इंतज़ाम अपने आप में बेहद जो है वो ऐतिहासिक इंतज़ाम होते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसे इंतज़ाम हो रहे हैं। और आप ये तस्वीरें देखिए, हम पूरा जो यात्रा मार्ग आपको दिखा रहे हैं कि कैसे इसकी शुरुआत होगी। ये देखिए आप, यहाँ पर जो है भंडारे लगेंगे। जो है ये पोशपत्री का जो भंडारा है, जो कि सबसे बड़ा भंडारा, अगर आपको याद है कि वो सबसे बड़ा भंडारा यहीं पर होता है। और ये आप देखिए कि ये सेवक दल, श्री सेवक दल दिल्ली वालों का जो भंडारा यहाँ लगेगा। इसके अलावा ये जो तमाम जो इलाका आप देख रहे हैं ये चाड़ी प्लेस है, जहाँ पर जो है आगे चेक पोस्ट भी आएगी, और यहाँ से ही जो पूरा यात्रा का ये मार्ग है बेहद जो है कठिन यात्रा इसे मानी जाती है। पहलगांव से 40 किलोमीटर की यात्रा और बालटाल से ये लगभग जो है 17 किलोमीटर की यात्रा पड़ती है। और इस वक्त जो है चंदनवाड़ी से हम आपको ये ताज़ा सूरत हाल दिखा रहे हैं कि कैसे यहाँ पर जो इस वक्त यात्री को लेकर जो है तमाम इंतज़ाम वो उन्हें पूरा करने की कोशिश की जा रही है। और ये तस्वीरें बेहद अपने आप में ख़ास है। और इस वक्त अब आपको बताऊं तो यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम है, और यात्रियों को लेकर यहाँ पर इस वक्त जो है तमाम जो मीडिया कर्मी जो पहुँचे हुए हैं उन्हें इस यात्रा के बारे में, श्राइन बोर्ड के बारे में जानकारी दी जा रही है। तो देखा आपने कि इस यात्रा को लेकर श्राइन बोर्ड हो, आर्मी हो, इसके अलावा जो स्थानीय प्रशासन हो, उन सभी की ओर से दोनों रूटों को लेकर जो है वो रास्ता खोलने की कोशिश चल रही है, क्योंकि कुछ ही दिन में अमरनाथ यात्रा को लेकर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन का काम होते ही वहाँ पर यात्रियों के लिए जो वहाँ श्राइन बोर्ड की ओर से जो इंतज़ाम होने हैं उन्हें वो खोल दिया जाएगा। लंगर सेवाएं वहाँ पर लगा दी जाएगी, और लंगर सेवा जो यात्रा से लगभग 15 से 20 दिन पहले शुरू हो जाते हैं। और ख़ास इंतज़ाम जो इस बार श्राइन बोर्ड की ओर से किए जा रहे हैं उसके बारे में भी ज़िला प्रशासन लगातार जानकारी लोगों को दे रहा है। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।